हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को प्रूव करना है जो रूट 5 है वो इरेशनल है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो बच्चों वो फॉर्मेट हम लोग आज समझेंगे। देखिए, सबसे पहले सपोज करते हैं। सपोज सपोज दैट रूट 5 is rational. Suppose that root 5 is rational. अब second line, that we can find co-prime number A and B not equal to 0, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P अपॉन Q की फॉर्म के लिए हम लोग को को प्राइम निकालना पड़ेगा ए एंड बी, और जो बी होता है वो डिनोमिनेटर में बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। अब थर्ड लाइन है, वी गेट रियरिंग। हम लोग को मिल चुका है रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं इसको। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में कोई भी डिजिट लिखते नहीं हैं आंसर में। जो आंसर होता है वो हमारा अंडर रूट में नहीं होता, या तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से, या उसको सिंपली वैसे भी सॉल्व कर देते हैं, बट अंडर रूट में हमारा आंसर नहीं लिखा जाता। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसमें हमारा अंडर रूट में आंसर लिखा होता है, लेकिन उससे पहले फुल आंसर दिया होता है। अगर रूट 5 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कर देंगे रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। 5 का 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 25 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जो ए स्क्वायर है वो इज इक्वल बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, तो यानी जो ए स्क्वायर है वो 5 बी स्क्वायर है। अगर ये इसके इक्वल है तो यानी अगर 5 इसके साथ में है तो 5 इसके साथ में भी, मतलब ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं, अगली अगली लाइन देखिए बच्चों, सिंस ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, a upon b is a rational, so root 5 is rational। सिंस जब a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर है, अगर a अपॉन b रैशनल नंबर है तो रूट 5 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट 5 को हम लोगों ने a अपॉन बी में लिख दिया था, यानी जब a अपॉन बी रैशनल है तो ये इसके इक्वल में है, तो ये भी रैशनल हुआ। तो यहीं पे हो गया, सिंस a अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर सो रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो अब बट बट दिस दिस द फैक्ट root 5 is irrational, so root 5 is irrational। बट मतलब लेकिन ये फैक्ट है, रूट 5 इज इरेशनल है, सो रूट 5 इज इरेशनल। क्योंकि जो रूट 5 है वो इरेशनल है, तो इसलिए ये रूट 5 जो है वो इरेशनल है।
बट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इसको a अपॉन b में इज इक्वल टू दिखा दिया। पहले हम लोगों ने सपोज किया √5 इज रेशनल, फिर को प्राइम नंबर फाइंड किए a एंड b नॉट इक्वल टू 0, वी गेट रियरिंग, हम लोग को मिल गया √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जिसको हम लोगों ने अंडर रूट से बाहर निकाला, स्क्वायर कर दिया ऑन बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर 5, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, सो √5 इज अ रैशनल, क्योंकि हम लोग a अपॉन b को जब रैशनल में दिखा चुके हैं इज इक्वल टू में √5, तो √5 हो गया। बट दिस कॉन्ट्रिक्ट द फैक्ट √5 इज इरेशनल, सो √5 इज इरेशनल। ये फैक्ट है √5 जो इरेशनल है, तो इसलिए √5 इज इरेशनल।